हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉलिटेक्निक का जो कि जी पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैथ के यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखिए डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर देखिए उत्तराखंड प्रावधानिक शिक्षा परिषद देखिए बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड देखिए अनाउंस करने वाला है। तो आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हम आपके रोज़ नए नए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में रहना है रोज़। क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऐसा है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जितने भी हम यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे। आज मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए आपको बताना है फॉर अंडर रूट। यहाँ पर अंडर रूट किसका है, ये रूट देखिए किसका है, ये 49 का 24th रूट है। आपको इसकी फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू। तो देखिए कैसे आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 49 की पावर 1/24 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है, बिल्कुल है। अब आप देखिए 1/, यहाँ पर 24 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं 12 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए ये चीज़ क्या होती है। अगर 49 की पावर हाफ है, इसका मतलब क्या है, इसको आप इस तरीके से 7 की पावर 2 हाफ, तो यहाँ से 7 आ जाएगा। और 7 की पावर क्या होगी, और 7 की पावर आपकी रहेगी, 7 की घात आपकी रहेगी 1/12, ये आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √7, क्या लिख सकते हैं √7। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 12th रूट, यानी क्या होगा 12th रूट होगा 7 का। ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सी ऑप्शन, ये आएगा। अब देखिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आया, देखिए 0.36 के ऊपर बार है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है। सिंपल, मैंने आपको बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा 36 लिखिए, अपॉन में 9, जितने के ऊपर बार है उतने 9 आपको लिखने हैं। 2 9 आपने लिखे 99। तो देखिए 9 से काट लीजिए, 4/11 आंसर आएगा। क्योंकि 9 के बारे में 36 4 बारी में आता है, 99 11 बारी में आता है। तो देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि इस तरीके से फ्रैक्शन में अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए आ जाए तब आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जितने भी ऊपर वाले यहाँ पर डिजिट्स हैं, जैसे 2 3 4 और 9, इन डिजिट्स का आप देखिए आप इसको एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे मैं सिंपल कहता 2 5 6 इस तरीके से एलसीएम निकालें, आप सीधे निकाल देंगे। पर जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी होगी मैथ की कॉन्सेप्ट वाली, उसमें मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के इतने अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं कि वही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये मिला आपको, तो 2 3 4 और 9, देखिए जो ऊपर वाले नंबर हैं 2 3 4 और 9, इनका एलसीएम ले लें, स्टूडेंट्स। तो आपका क्या आएगा, 2 से करेंगे 1 3 2 9, फिर आप 2 से करें और फिर आप इसको 9 से करेंगे तो आएगा 2 2 4 4 9 36, ऊपर आएगा 36 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए एलसीएम। आप देखिए जितने भी डिजिट्स अपॉन में हैं इनका आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाली डिजिट्स का आप एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली डिजिट्स का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम अपॉन में नीचे वाली डिजिट्स का एचसीएफ, ये होता है एलसीएम। ये होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम। तो अब आप यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप समझिए 36 आया, बट्टे में 3 5 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो 36/1 यहाँ पर आएगा, 36 आएगा। क्या आएगा, 36 यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, 36 यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिन भी स्टूडेंट ने ए दिया है बिल्कुल सही है। ऊपर वाले डिजिट्स का आपने क्या निकाला, एलसीएम, और नीचे वाले डिजिट्स का देखिए सारे प्राइम नंबर हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। तो 36/1 36 ही तो आएगा आंसर, बिल्कुल सही। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 पीसेस है टिम्बर के, टिम्बर है उसके 3 पीसेस है, लकड़ी होती है टिम्बर, उसके 3 पीसेस हैं 42 मीटर 49 मीटर 63 मीटर।
लॉन्ग टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। देखिए इतने अलग अलग लेंथ के क्या है पीसीज हैं, आपको इन्हें बराबर लेंथ में बांटना है। तो आप बताइए द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक विल बी। तो बताइए सबसे ग्रेटेस्ट अगर आप लेंथ देखें प्लैंक की तो कितनी होगी। तो जब भी ऐसे ग्रेटेस्ट आपसे पूछे तो आप क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं इनका। तो 42 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो इसको देखिए 6 × 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 49 है, इसको 7 × 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 63 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 × 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है जो सब में कॉमन है, 7। क्या चीज़ है, 7। तो इनका देखिए जो ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल लेंथ होगी प्लैंक की वो कितनी होगी, 7 मीटर होगी। क्या होगी, 7 मीटर। ऐसे में आप HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में कि यहाँ पर जब भी आपको ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो वहाँ पर आप क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, 7 आया। आई होप आपको समझ में आएगा। न्यू क्वेश्चन है, हर बार जब आप नए वीडियो देखते होंगे आपको नए क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं। यही फ़ायदा देखिए हमारे चैनल से जुड़ने का कि आपको नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे एग्जाम के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले करा रखा है। अगर आपने सभी कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस को देखा है, a+b+c दे रखा है 11, a² + b² + c², यहाँ पर दिया 61, देन ab+bc+c आपको बताना क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए a+b+c यहाँ पर दिया, तो आपको यहाँ पर देखिए ये कुछ जानी पहचानी डिजिट लग रही होंगी कि सारी डिजिट आती हैं a+b+c के होल स्क्वायर में आती हैं, बिल्कुल। और ये होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। अब a+b+c आपको दे रखा है 11, तो 11 का वर्ग कर दें। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए 61, ये भी 61 दे रखी है आपको वैल्यू, प्लस 2 गुणा आपको निकालना है ab+bc+c, निकाल सकते हैं आप आसानी से। अब देखिए 121 में से आप 61 घटा देंगे तो 60 आएगा, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और इसमें 2 की भाग कर देंगे तो ये 30 आएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, 30 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर 30 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से आया, फॉर्मूला आपको यूज़ करना है बस। अब देखिए, तो अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पर्सन सेल। देखिए एक आदमी है जो कि 4 घड़ियाँ और 6 टाइम पीसीस को 5,000 रुपये में बेचता है। इफ़ ही सेल 10 टाइम पीसीस, अगर वो 10 टाइम पीसीस को और 2 वॉचेस को भी सेम प्राइस में बेचता है, यानी 5,000 रुपये में ही बेचता है, देन द सेल प्राइस ऑफ 1 वॉच। आपको एक वॉच की कीमत बतानी है और एक टाइम पीस की कीमत बतानी है। तो आई होप आपने क्लास 10th में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आते रहते हैं। तो देखिए आप मानिए कि एक वॉच की कीमत x है और एक टाइम पीस की कीमत y है, तो 4x + 6y = 5,000 आएगा, ये समझिए। दूसरा यहाँ पर देखिए 10 टाइम पीसेस को तो 10y, और 2 घड़ियों को यहाँ पर देखिए कितने में बेचते हैं, सेम प्राइस में बेच देता है स्टूडेंट्स, सेम प्राइस में बेच देता है। तब आपको यहाँ पर बतानी है एक किसकी प्राइस बतानी है, एक घड़ी की और एक टाइम पीस की। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर क्या बना ली, इक्वेशन बना ली है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस समीकरण में आप 2 की गुणा कर दे तो 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर 20 हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा दें तो यहाँ पर जो y है, जो टाइम पीस है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 357.14। तो अगर एक भी वैल्यू आपको पता चल जाती है 357.14, तो दूसरा तो देखिए आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए आप आसानी से निकाल लेते हैं दूसरा। तो ये आपके पास इस तरीके से, क्योंकि यही ऑप्शन है, आपको जो वाई है वो यही आ रहा है, बाकी अगर वाई यहाँ पर कोई सेम होता तो आप दूसरा टिक लगा सकते थे, बट बी ऑप्शन यहाँ पर आएगा सही। आई होप आप सब समझ गए हैं। सिर्फ आपको समीकरण बनाना है और एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बस, एक वॉच की और एक टाइम पीस की कीमत, ये आपको पता करनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट आपको गिवन है, जिसके रूट यहाँ पर आपको गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी तरीके से होगी, x² - अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा यहाँ पर आपको
दे रखे हैं। देखिए 2 रूट आपको यहाँ पर दे रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर आपको दिए, तो क्या करेंगे आप √3 प्लस करेंगे, तो प्लस तो यहाँ पर माइनस का ही आ जाएगा निशान, एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा माइनस का 6 आएगा बराबर 0, ये आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर देखिए इसके आगे 1 है, क्या है यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर माइनस एक बाहर भी है तो कोई नहीं, पहले आप इसको अंदर का सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का √3x माइनस का 6 बराबर 0, यह आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का √3x माइनस का 6 बराबर 0, ये तो आएगा आंसर। तो ये कौन से आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, देखिए डी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। अगर आपने डी आंसर किया है तो बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, आप आसानी से कर लेंगे इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 है, एक्स इंटू वाई बराबर 4 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या है, एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर, आप देखिए नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होगी 17 बट्टे, आप क्या करेंगे एक्स वाई की वैल्यू पता है आपको 4, तो आंसर क्या आएगा 17/4 आएगा। आंसर क्या आएगा 17/4। देखिए देखने में आपको कठिन लग सकता है पर आंसर 1 सेकंड का भी नहीं है, आप देखते ही कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ये वैल्यू तो आपको गिवन है पहले से, तो बस यहाँ पर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, अगर साइन थीटा बराबर m अपॉन n है तो आपको टेन थीटा निकालना है, और ये भी आपको रिलेशन दिया है √n² माइनस m² बराबर 1 है। तो देखिए साइन थीटा दिया है तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। तो साइन थीटा अगर m अपॉन n है स्टूडेंट्स, तो सबसे अब आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर 1 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिया। देखिए अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ निकालनी होगी, अगर आप ये चीज़ यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर n√n² माइनस m², ये पाइथागोरस थ्योरम से 1 आएगी। यहाँ पर इसको गिवन है, ये चीज़ गिवन है आपको, ये चीज़ 1 है, ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज़ 1, ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ 1 है, √n² माइनस m² बराबर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है यहाँ पर। अब देखिए यानी ये चीज़ होगी 1। अब यहाँ से आप आसानी से टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब है, यहाँ पर क्या होता है लंब क्या है, यहाँ पर m, लंब क्या है m, आधार है 1, तो आंसर क्या आएगा टेन थीटा बराबर m, टेन थीटा बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स m आएगा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स m यहाँ पर आएगा। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत है नहीं, कैसे करेंगे सिंपल, आपको यहाँ पर सब चीज़ गिवन है। क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर साइन थीटा दिया था तो आपने साइन थीटा की वैल्यू रख दी। अब आपको यहाँ पर अगर आपको टेन निकालना तो आधार चाहिए, आधार चाहिए तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए इन दोनों का उपयोग करके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ये आपको दिया है कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये चीज़ आपकी क्या आएगी √n² माइनस m², और इसकी वैल्यू दी आपको 1, तो यहाँ से आप आसानी से टेन थीटा निकाल लेंगे जो आएगा m। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर π/6 और कॉस स्क्वायर π/2 की वैल्यू निकालें, तो π/6 है क्या 180/6 आएगा 30, तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए साइन ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 30, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 30, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/2। देखिए π/2 यानी 180/2, ये आपके पास कितना आएगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1/4 आंसर आएगा, क्या आएगा 1/4 जो कि ए ऑप्शन है। तो आई होप आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब इसको देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, ए मैन स्टैंडिंग इन द सन फाइंड दैट हिज शैडो इज इक्वल टू इट्स साइड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। देखिए अगर आपकी जो परछाई है यहाँ पर सन है, मतलब यहाँ पर आप खड़े हैं इस तरीके से, ए मैन स्टैंडिंग
इन द सन फाइंड दैट हिज शैडो इज इक्वल टू इट्स हाइट। ये हाइट है h और इसकी शैडो भी h है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर ये थीटा निकालना है, इसका थीटा निकालना है। तो देखिए ये थीटा आप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा आएगा आपके पास लंब बट्टे आधार h अपॉन h, आपके आ गया 1, तो थीटा आपके टेन थीटा बराबर क्या होगा 1045, एक कब होती है 10 की वैल्यू 1045 पे, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अब आप 45 डिग्री, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा आपको चलिए 45 डिग्री, पर आपको यहाँ पर इस लैंग्वेज में दिया है π/2, π/4, π/3, π/6, कुछ नहीं करना, पाई की जगह 180 रख दें। अब अगर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 90 आएगा, क्या थीटा 90 है, नहीं। अगर आप 180 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 45 डिग्री। तो π/4 जो होता है वो 45 डिग्री होता है, π/6 आपका 30 डिग्री होता है, π/3 आपका 60 डिग्री होता है और π/2 90 डिग्री होता है। ये चाहिए आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसकी ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है ट्रिक, पाई की जगह 180 पुट कर दें, 180/4 कर दें, डिग्री में चेंज हो जाएगा अपने आप। जिसने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हमारी देखी होंगी वो कभी यहाँ पर मात नहीं खा सकता स्टूडेंट, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपको मिड पॉइंट बताना है इस लाइन का, ये पॉइंट P मानिए, ये पॉइंट Q मानिए, इसका मिड पॉइंट मानिए R होगा, क्या होगा R मान लेते हैं। तो ये आपको देगा -2 और -4 और ये दिया -8 और -6। अब आप यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा R की क्या होंगे x1 + x2/2 और y1 अपॉन y1 + y2/2, यही तो आप निकालेंगे मिड पॉइंट। तो x1 + x2 को आप ऐड करें, यानी -2 और -8 को जब आप ऐड करेंगे तो -10 आएगा, और -10 का जब आधा करते हैं तो -5 आता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप किसको करेंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे तो -10/2 -5 और -5 आंसर होगा। आप सभी को मिड पॉइंट थ्योरम पता है, -5 5, मिड पॉइंट कैसे आपने यहाँ पर निकाला ये सब आपको पता है। तो यहाँ पर -5 और 5, यहाँ पर -5 आंसर आएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए मैथ के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आपको देखिए साइंस से ज़्यादा टाइमिंग मैथ में देनी है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि साइंस में तो जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं आप उनको टिक दे सकते हैं, पर यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने तो मैथ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ये फिगर आपको दिख रहा है, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, AD बराबर है CB के और AB बराबर है CD के। तो क्या है ये आपका एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बिल्कुल। अब देखिए आपको दिया है ये एंगल DB के बराबर। अब आपको सेम पता चल गया कि जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल हैं, तो इसने बोला है कि जो एंगल CAB है, ये वाला एंगल CAB, ये वाला एंगल CAB किसके बराबर होगा। तो देखिए दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसी के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी आपको कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ACD, यानी ये वाला ACD, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा ACD, क्योंकि देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई जेड बनता है तो एकांतर अंतः कोण, ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए ACD यहाँ पर आंसर आएगा। ACB का यहाँ पर CAB का, यहाँ पर आपने बताया CAB का क्या होगा, यहाँ पर ACD, यहाँ पर इसका एंगल बराबर होगा। अब इस फिगर में आप देखिए AD, यहाँ पर एक त्रिभुज आप देख रहे हैं और AD लंब है BC पर है, हमें दिख रहे हैं। एंगल BBC के बराबर है। देखिए कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी तो बराबर होंगी आपस में, ये आपने पर में पढ़ी होगी। अगर कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों के तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इनके कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी आमने सामने की। तो AB बराबर होगा AC के, AB बराबर AC के होगा, ना कि AB BC के बराबर होगा, ना कि AB AD के बराबर होगा, बल्कि AB जो सामने वाली भुजाएं हैं जिनके कोण बराबर हैं, उनके जिनके कोण बराबर हैं इनकी भुजाएं भी परस्पर बराबर होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तो D ऑप्शन आएगा, AB बराबर AC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको साइड्स दी हैं ट्राइंगल की, आपको बतानी इनमें से कौन सा ट्राइंगल, देखिए इनमें से कौन सा ट्राइंगल
आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें जो कर्ण का वर्ग होगा, ये जो हाइपोटेनस होता है, जो इसका वर्ग होता है वो परपेंडिकुलर के वर्ग के और यहाँ पर जो आधार है इसके वर्ग के बराबर होता है स्टूडेंट्स। बहुत सही जवाब। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा होगी, यानी 11 होगी या 17 होगी, बिल्कुल सही। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ये 17 माने तो ये 17 का जो वर्ग होगा वो इन दोनों भुजाओं की योगफल के बराबर होना चाहिए वर्ग के। तो 8 का वर्ग करता हूँ सबसे पहले और 15 का वर्ग करता हूँ। तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 प्लस 15 का 225, और 225 और 64 आपका 289 होता है। यही आ गया आपका आंसर। डी ऑप्शन ही हमने सबसे पहले चेक किया और उसका ही आंसर आ गया 289। तो देखिए ये तीनों ट्रिपलेट हैं, 15, 17 और 8 ये ट्रिपलेट हैं, यानी ये तीनों मिलके आपस में एक कैसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। बल्कि अगर आप 11वां यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें, आंसर इसका डी आएगा। तो 11 का वर्ग 121 होता है, क्या 64 प्लस 25, तो ये क्या इसके बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। क्या 121 बराबर आपका 64 प्लस 36 होता है, बिल्कुल नहीं। अरे सी भी नहीं होगा, तो ये तीन नहीं हो सकते, तो डी ही ऑप्शन तो यहाँ पर आएगा। तो डी यहाँ पर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए जो जीवा है, ध्यान से समझिए, मैं चित्र बनाकर समझाता हूँ आपको। ये जो जीवा है ये आर मान लीजिए, इसने बोला जो जीवा है किसी भी सर्कल की वो इसके रेडियस के बराबर है। ये आर है, इस रेडियस के बराबर है जीवा। तो आपको बताना है कि द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द सेंटर। तो इस सेंटर पर ये जो पूरा कोण बनाया गया है ये कोण कितने का होगा स्टूडेंट्स। इतना अच्छा क्वेश्चन है और आपको आज सारे क्वेश्चन देखिए अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट आपने सब पढ़ा हुआ है, पर क्वेश्चन आपको थोड़े क्या मिलेंगे, सेम डिजिट तो आपको मिलेंगी नहीं कि जो आपने यहाँ पर पढ़ के गए वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल गया। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस आपको सवाल अलग मिलेंगे स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सवाल की डिजिट्स अलग होंगी, कॉन्सेप्ट सेम है बस। अब आप देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर इसको। देखिए अगर ये आर है तो मैं इतना पहले ट्रायंगल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल इतना ले लेते हैं। ये आर है, ये r/2 होगी, बिल्कुल। ये r/2 होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये पूरी आर है तो ये r/2 होगी। तो आप यहाँ से थीटा निकाल लीजिए। कौन सा थीटा आप निकालेंगे, जिसमें कर्ण भी आते हैं और आधार भी आता है। कॉस थीटा निकालेंगे, b/h, b है r/2/r। तो यहाँ से क्या आ गया 1/2, क्योंकि r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, कॉस थीटा 1/2 कब होगा। कॉस थीटा 1/2 होता है कॉस 60 पर। कब होता है, कॉस 60 पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 जब होगा तब आपका क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। जब कॉस 60 होगा तब 1/2 होगा। तो यहाँ पर यानी ये कितना के बराबर है, कॉस 60 के बराबर हो गया। ये आपके किसके बराबर है, 60 डिग्री है। ये आपका कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इतना एंगल आपका 60 है, इतना एंगल आपका 60 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका 60 होगा और 60 और 60 कितना होगा 120। अब 120 को आपको रेडियन में बदलना है, तो इसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, π/180 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 2 बारी में, ये 3 बारी में, आंसर आएगा 2π/3। इतना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि कैसे आप यहाँ पर फिगर बनाते हैं। आपको रफ काम के लिए शीट मिलेगी एग्जाम में, वहाँ पर आपको रफ वर्क करना है। तो देखिए 2π/3 यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद लगाओगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। आपको कुछ नहीं करना, देखिए एक सर्कल से आपको स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको ये रेडियस है r, ये इसके बराबर है रेडियस, तो ये r/2 होगा। सबसे पहले आप इस हाफ त्रिभुज में लेंगे, यहाँ से आपको थीटा पता चल गया 60 डिग्री, 60 और 60 120 डिग्री। अब 120 डिग्री अगर ये पूरा है तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो आंसर आपका क्या आएगा 2π/3 आएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। एक आउटसाइड एक पॉइंट से आप एक वृत्त पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2। ये बिल्कुल सही आप बनाए इसको, 2।
यहाँ पर कितने बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। कितने यहाँ पर आप बना सकते हैं स्पर्श रेखाएं, कितनी खींच सकते हैं एक बिंदु से, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2। आसान क्वेश्चन है, सब सही करेंगे इसको। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको हाइट बतानी है एक किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसकी ये भुजा भी, मानिए भुजा यहाँ पर साइड ही बोली तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। स्टूडेंट्स आपको ये हाइट बतानी है इसकी, ये हाइट आपको बतानी है। आपको मैं बता दूँ ये हाइट आप कैसे निकालेंगे। आपको एरिया पता होता है, आपको एरिया पता होता है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी साइड का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब ये वाला कौन सा त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज का यहाँ पर एरिया क्या होगा, समकोण त्रिभुज का यहाँ पर क्या एरिया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर एरिया यहाँ पर लिख सकता हूँ हाफ बेस क्या है, साइड, इंटू हाइट आपको निकालनी है, ये एच मानिए। तो एक साइड से एक साइड कटी तो एक साइड यहाँ पर बची, यहाँ से ये कटा 2, तो यहाँ पर आएगा आंसर √3/2 इंटू साइड। हाइट जो आएगी वो आएगी √3/2 इंटू साइड, ये आएगी यहाँ पर। आपने देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल को बराबर में रखना है, उसके एरिया को इस छोटे एरिया के बराबर रख दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एरिया है पूरे ट्राइंगल का, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ये आपको ध्यान रखेंगे इस तरीके से, इसका आंसर आएगा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हाइट निकालनी, हाइट निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाना पड़ेगा, और उसको किसके बराबर में आप रखेंगे, उसको आप किसके बराबर में रखते हैं स्टूडेंट्स, उसको आप बराबर में रखते हैं किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर में रखेंगे, फिर आपकी हाइट आ जाएगी आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इनके बाह्य कोण दिए हैं आपको इस तरीके से, इनके जो बाह्य कोण होते हैं ये आपको इस तरीके से दिए हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी, मैंने आपको बताया था अगर बाह्य कोण दे चाहे अंतः कोण दे, उनका योग x किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। x + x + 5 + x + 10 + x + 25, तो देखिए कितने x हैं, 4x हैं, तो 4x प्लस में आपका कितना आएगा, 25 और 10 35 और 5 40, तो कितना आएगा आपके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए 4x प्लस यहाँ पर 40, 4x + 40 बराबर अगर आप करेंगे ये आपका आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से आप 40 घटा दें 320 और 4 से डिवाइड कर दें, 320 को 4 से डिवाइड कर दें, 80 आएगा आंसर। कितना आएगा, 80 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी, निकाल के देख लीजिए। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन, यानी हेक्सागन देखिए अगर आपका षटभुज है तो इसमें को योग जो कोण है उनका योग कितने के बराबर होगा, देखिए इस तरीके से, ये आपका हेक्सागन है, इसमें आपकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप बताइए इसमें जो टोटल कोण होते हैं वो कितने के बराबर होंगे। जैसे आपको पता है कि ट्राइंगल है तो उसमें तीनों जो साइड्स होती हैं वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर आपका देखिए, अगर आपका यहाँ पर आता है क्या क्वाड्रिलेटरल, तो 360 करते हैं, इसका फार्मूला होता है देखिए n-2 × 180, ये फार्मूला है। n यानी साइड्स कितनी होती हैं हेक्सागन में, 6 - 2 × 180 आप करेंगे तो 4 × 180 720 आएगा। अगर आपसे मैं कहता कि यहाँ पर 8 साइड है तो 8 में से 2 गए, फिर इंटू 180 करते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है n-2 × 180। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 21 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लॉग के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने तय हैं आपके, एक तो क्या पता आपको इसी तरीके का देखने के लिए मिल जाए, log a × b, log a b किसके बराबर होते हैं, log a b यहाँ पर देखिए किसके बराबर होगा, यहाँ पर इसमें आप एक ऑप्शन सही कर दें, यहाँ पर प्लस करें, log a + log b प्लस करें और ए ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। log a × b किसके बराबर होता है, log a + log b के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर log a/b होता तो आप log a - log b करते। सब मैंने आपको बता रखा है, कॉन्सेप्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। sin π/6 cos π/3 + cos π/2 की वैल्यू बतानी। तो देखिए मैंने आपको बताया था cos π/2 क्या है, 90, cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये देखिए
कॉस π/3 यानी कॉस 60 1/2 और साइन 30 1/2 1/2 1/2 प्लस 0, तो आधा और आधा तो एक होता है, ऐसे हम निकालेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 2/2 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। सिंपल क्वेश्चन है, पर स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो 10th से एग्जाम देने जाते हैं वो तो बिल्कुल ही वहाँ पर अगर बिना तैयारी के नहीं जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के, तो वहाँ पे वो 4-5 मार्क्स का घाटा खा जाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वो देखते हैं वहाँ पर। वो पढ़ते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री, उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है कि π/6 भी कुछ होता है, ये उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि π/6 भी कोई चीज़ होती है, ये उन्होंने पढ़ा ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगर आप कॉन्सेप्ट की वीडियो, अगर कोई 10th से यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि π/6 को कैसे इन्होंने यहाँ पर बोल दिया, π/3 को कैसे यहाँ पर इन्होंने 60 बोल दिया, तो आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए। 75 वीडियोस पढ़िए हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं जी प्लेलिस्ट पर। आपके लिए देखिए डेली यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी इतना यहाँ पर फ़र्ज होता है कि देखिए आप सारी वीडियोज़ देखिए, तभी आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। चलिए ये आप बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बता दीजिए स्टूडेंट्स। 4 की घात आप इसको लिख दें 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 4 की घात 6 लिख दें, तो AM डिवाइड बाई AN आपका होता है AM माइनस N। तो A क्या है 4, 4 12 में 6 गए 6, आंसर आएगा 4 की घात 6। सिंपल है, कोई ज़्यादा देखिए आसान क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसमें टाइम नहीं लेना है, सीधा 4 की घात 6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आपको आते हैं। रूट 324 किसका होता है, 18 का स्क्वायर 7 26/13 126/81, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको देखिए, ये कहीं पर आपका कट हो रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ मैं 18 बट्टे यहाँ पर आपका आएगा 7 गुणा 676 26 का होता है और ये 13 का होगा, इनटू यहाँ पर आप देखिए ये आपका आया 126 यहाँ पर दे रखा है, बट्टे में 81 किसका होता है 9 का होता है। तो जो चीज़ कट रही है उसको आप काटने की कोशिश करें। आप यहाँ पर देखिए शायद यहाँ पर कुछ वैल्यू में शायद डिफरेंट है, क्योंकि 9 से यहाँ पर 2 में ये कटेगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 से क्या ये जा सकता है, बिल्कुल ये 7 से जाएगा 126 शायद, देखिए कि 7 1 जा 7 और फिर 5 जो होगा 56, तो 56 वहाँ पर जाएगा। तो 7 के बारे में 56 कितनी बारी में यहाँ पर आता है, 8 बारी में आएगा। कितना आएगा 8 बारी में। और 13 दूनी 26 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन में कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। तो 18 दूनी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 भी है क्या पहले से, कि देखिए यहाँ पर कटिंग में मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ पर काट देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आएगा आपका 2, यहाँ पर ये आपका आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 18, ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर भी ये 2 आएगा। फिर यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आपका आएगा, जब ये तो 126 ही है, तो 7 के पहाड़े में 126 कितनी बार में यहाँ पर गया, तो हमने देखा 1 18, तो 18 दूनी कितना हुआ 36 और 36 दूनी 72, आंसर 72 आएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या आएगा 72 आएगा। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, फिर 25 क्वेश्चन कल करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना देखिए 33 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये कैसे ग्राफ होंगे इसके। तो A1/A2 करें 5/3, नॉट इक्वल टू आ रहा है 3/5 के। तो ये कैसी लाइंस होंगी यहाँ पर, ना ही पैरेलल होंगी, ना ही कोइंसिडेंट होगी, ना ही परपेंडिकुलर होंगी, ये होंगी इंटरसेक्टिंग। जो यहाँ पर ऑप्शन दे नहीं रखा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी स्टूडेंट। आपको पता है A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर में नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5/3 क्या 3/5 के बराबर है, नहीं है, तो -3/5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका नॉन ऑफ दीज आएगा। अगर सारे बराबर होते तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती, शुरू के बराबर होते और C1/C2 बराबर नहीं होता तो पैरेलल लाइन होती, तो नॉन ऑफ दीज यहाँ पर आएगा। तो देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। और देखिए आप टेलीग्राम में जाकर देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्रीवियस हैं ये भी हम कंप्लीट कराने के बाद आपको टेलीग्राम में दे देंगे। त्रिशक्ति अकेडमी आपको वहाँ पर सर्च करना है टेलीग्राम पर, या आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगी त्रिशक्ति अकेडमी। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर जो है
फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पेपर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पूछना है आप कमेंट करें, बहुत ही जल्दी आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आपको देखिए इसी तरीके से बने रहना है, क्वेश्चंस के जवाब देते रहना है, जो भी लाइव के दौरान आज यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से आप जवाब दीजिए, अच्छी रैंक आपका इंतजार कर रही है। और देखिए आपको कल भी इसी तरीके से जवाब देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, शेयर करना है वीडियो को। अगर कोई क्वेरी तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।